तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। गेमिंग न्यूज़ 15 के हेयर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं एक सीरियस कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि हो गई ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एंड टीम गॉडलाइक के रिलेटेड। तो गाइस ये कंट्रोवर्सी में आपको काफी सारे रिप्लाईज देखने को मिले। आगे मैं आपको शॉर्ट में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो गाइस ये चीजें शुरू हुई कल के बीजीएमएस के मैचेस के बाद, जहाँ पर गॉडलाइक हमको ग्लोबल ई स्पोर्ट के ड्रॉप के पास देखने को मिले थे। तो वहां पर क्या हुआ कि ग्लोबल ई स्पोर्ट के प्लेयर्स गॉडलाइक के प्लेयर्स को नॉक करके फिस्ट कर दिए। एंड इसके बाद क्या हुआ कि काफी सारे लोग ग्लोबल ई स्पोर्ट्स स्लग को जाकर हेट देने लगे, जिस पर गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ग्लोबल ई स्पोर्ट की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली थी, जहां पर कुछ वो ये लिखे एक सर्टेन फैन बेस ट्रिगर हो गया एंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स स्लग को अभी हेट कमेंट्स कर रहा है, जहां पर कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में स्लग की प्रोफाइल को शेयर करके ये बोला जा रहा है इसको जाकर हेट दो। अपनी फेवरेट टीम्स को तो ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम जीत के दिखाओ, बल्कि अगर उनके सामने कोई परफॉर्म कर रहा है तो उनको ही जाकर हेट दे रहे हैं। इस तरीके से बिहेव करके अपनी फेवरेट और को इस पोजीशन में मत लेकर आओ। बट इसके बाद क्या हुआ कि गाइस एक जन ग्लोबल ई स्पोर्ट्स स्लग के फैमिली अकाउंट्स को भी शेयर करके ये बोलने लगा कि इनको जाकर भी हेट दो, जिस पर फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ये लिखे हम इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। एंड फिर कुछ फैंस क्रिएटेड गाइस ग्लोबल ई स्पोर्ट ये लिखे तुम्हारी कुछ ऐसी हरकतों की वजह तुम्हारी आइडियल्स को भी शेम देखनी पड़ती है, वो भी नहीं चाहते कि तुम ऐसा करो। इवन दो यहाँ पर और की कुछ गलती नहीं है, बट कुछ फैंस की वजह से उनकी और के ऊपर भी गंदगी उछलती है। एंड इसके बाद गाइस जब वो हेट नहीं रुक रहा था तो ग्लोबल ई स्पोर्ट की तरफ से हमको एक और मैसेज देखने को मिला। वो क्लियरली ये लिखे सभी गॉडलाइक फैंस को हम लोग ऑफिशियली वार्निंग दे रहे हैं, जितना भी तुम टॉक्सिसिटी को फैलाओगे हम लोग उतना ही तुम्हारी टीम को गेम के अंदर डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड साथ ही में हमारे प्लेयर टेस्ट करने के लिए हम लोग साइबर क्राइम पर कंप्लेन कर रहे हैं। ये एक काफी घिनौनी हरकत है कि कुछ लोग प्लेयर्स की फैमिली को भी इसमें ड्रैग करते हैं, जस्ट बिकॉज गेम के अंदर फैन फेवरेट टीम से हम लोग ज्यादा बेटर परफॉर्म कर दिए। बट इसके बाद क्या होगा गाइस, कुछ लोग ये बोलने लगे कि स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल में भी ये सब कुछ हेट स्प्रेड होता है, तो फिर ई स्पोर्ट वाले ये चीजों को क्यों नहीं समझते हो। अगर फैंस ने हेट दिया है तो फैन से डील करो। ये चीप पब्लिसिटी स्टंट क्यों होता कि किसी पर्टिकुलर और उसके फॉलोवर्स एंड फेम मिल जाए। ग्लोबल ई स्पोर्ट की मैनेजमेंट बच्चों की तरह बिहेव कर रही है, तो फिर ये चीज पर भी गाइस ग्लोबल ई स्पोर्ट रिप्लाई करते हुए ये लिखे हम लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। अगर इसकी सीरियसनेस को तुम लोग नहीं समझने वाले हो, आप लोग कैसे ऐसे एक्शन को डिफेंड कर रहे हो एंड जस्टिफाई देम विद फर्दर स्टूपिडिटी। एंड ये सेम चीज के बारे में गाइस ग्लोबल ई स्पोर्ट के करंट आईजीआर आर्गलिंग भी बात किए थे अपने लाइव स्ट्रीम में। आप देखिए भाई, तुमको ना मैं ये बताता हूँ, तुम लोग ना अभी समझ नहीं पाते हो कि होता क्या प्लेयर के साथ। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, तुमको लगता है हेट मिलता है, तुमको लगता है हमको स्टोरी आती है बस गाली खाने की कि बहन माँ बहन की गाली दे दी, टैग करके ये कर दिया वो कर दिया। तुमको पता है कितनी टॉक्सिसिटी है। अगर तुमको तुम्हारे साथ होने लगी ना उतनी चीज़ें, तो तुम ना पता क्या बोलोगे, तुम बोलोगे कि भाई गेम छोड़ देना, अपनी फैमिली प्यारी है। क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं तुमको बता भी नहीं सकता। जब फैमिली बात आएगी ना सब छोड़ दोगे। क्या फैमिली बंदा बोल रहा है कि भाई क्रिकेट में भी हेट मिलता है तो झेलना चालू करो, ये करो वो करो। तो भाई तू आगे खेल एक बारी, और जितना हेट हमको मिला है ना, हमको क्या सिर्फ अकेले सेलेक्ट को हमें तो इतना मिला भी ना है, बट अकेला सेलेक्ट ने जितना झेला उतने में अगर तुम्हारे साथ होता तुम तो ई स्पोर्ट छोड़ दिए होते अब तक। एंड इसके बाद गए जिस तरीके से ये पूरे मैटर में गॉडलाइक एंड उनके फैंस को बोला जा रहा था, तो हमको गॉडलाइक के कॉर्नर अमर एंड गॉडलाइक के मैनेजर हेडीज की तरफ से भी रिप्लाई देखने को मिला। वो देखने से पहले देखते हैं कि स्काउट इसके रिलेटेड क्या लिखे थे। जैसी हरकतें चल रहे हैं ना इस गेम में कि किसी को फिश करने से उसके घर वाले को ड्रैग कर रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पब्लिकली इनको सामने लेके आकर इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देने में। आज तक आइडेंटिटी हाइड करके रखते हैं कि फ्यूचर खराब ना हो इन बच्चों का, पर इस बात जीरो सिंपैथी। देन कोई एक जन इस पर रिप्लाई करते हुए ये लिखे पुराने स्काउट लौट आओ, तो उसको रिप्लाई करते हुए स्काउट ये लिखे नहीं चाहिए पुराना स्काउट, यही बेटर वर्जन है। ये पूरी टॉक्सिक कम्युनिटी को एक एग्जांपल सेट करके दूंगा, ऐसा एग्जांपल सेट करूंगा कि इस बार कुछ सोचने से पहले रूह कांप जाएगी। एंड इसके बाद गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमको गॉडलाइक के मैनेजर हेडीज की तरफ से भी रिप्लाई देखने को मिला था। बेसिकली वो ये लिखे आई अंडरस्टैंड कि कुछ कमेंट्स की वजह से चीजें बढ़ जाती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसको एनकरेज करते हैं। हम लोग भी हर रोज ये सेम इशू को फेस करते हैं कुछ लोगों की तरफ से जो कि एक्स और के फैंस का क्लेम करते हैं, बट हम लोग काफी मैच्योर है ये समझने के लिए कि कोई भी और ये चीज को एनकरेज नहीं करती है। बट ओपनली ये टारगेट करना कि टीम अब डेंजर में रहेगी पूरी तरीके से गलत है। हम और हमारी टीम इसका पार्ट भी नहीं है, बट स्टिल हम लोग को क्यों टारगेट किया जा रहा है। लीगल एक्शन लेना काफी सही चीज है, उसको हम लोग सपोर्ट भी करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी और को ही ब्लेम करने लगोगे। एंड इसके बाद गाइस गॉडलाइक के कॉर्नर अमर इसके रिलेटेड ये लिखे एज एन ऑर्ग हम लोग हेट स्प्रेड में कभी भी बिलीव नहीं करते हैं। अगर कोई लाइन क्रॉस करता है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि
आप पूरे ही फैंस को ब्लेम करने लगो जिन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया एंड पूरी टीम को थ्रेटन भी करने लगो। इतने इमेच्योर बिहेवियर को देखकर रियली डिसअपॉइंटिंग। हर चीज में कोई भी किसी को गाली दे उसके पीछे गॉड लाइक नेम लगाना जरूरी नहीं है। एंड इसके बाद गाइस वो सबको रिक्वेस्ट करते हुए ये लिखे कि किसी भी मैटर में गॉड लाइक के नेम को यूज करना बंद कर दीजिए जहाँ पर गॉड लाइक के मेंबर्स ऑफिशियली इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ये पिछले कुछ दिन से हो रहा है कि कुछ लोग गॉड लाइक का नेम यूज करके हेट स्प्रेड करते हैं, उसके बाद पूरे फैन बेस को बोला जाता है। एंड ये सब के बाद गाइस हमको ग्लोबल ई स्पोर्ट के ऑनर की तरफ से एक मैसेज देखने को मिला बेसिकली, जहाँ पर वो ये लिखे कि हम लोग समझते हैं कि सब लोग ये चीज नहीं करते हैं, एक स्मॉल परसेंटेज ये चीज करती है जो कि 99% जो बाकी लोग हैं उनसे लाउडर दिखाई देते हैं। उन लोग को पनिश किया जाना चाहिए एंड उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। तो खुश रहो एंड कीप सपोर्टिंग योर फेवरेट टीम्स एंड प्लेयर्स। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नियो के बारे में। तो क्या उनके पास कंट्रोवर्सी की वजह से नियो BMPS नहीं खेल पाएंगे? वेल नियो के बारे में गाइस पूरी कंट्रोवर्सी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। तो उसके बाद आज जब नियो लाइव आए कोई एक जन उनसे BMPS के लिए अपडेट पूछे, जिस पर रिप्लाई करते हुए नियो कुछ ये कहे, BMPS खेलोगे या नहीं भाई? देयर आर सम सीन्स गोइंग ऑन इन द बैक एंड ड्यू टू दैट कंट्रोवर्सी। बहुत सारे बैकलैश हो रहे हैं मुझ पे, बहुत सारी चीजें, एंड आई डोंट नो आई डिजर्व दिस और नॉट, बट जो भी है यार, अगर उनका कहना वैसा है तो यार विद टाइम में भी दे विल सी दैट आई हैव चेंज्ड, कि मैं और गाली नहीं देता, आई डोंट गेट इनटू कंट्रोवर्सीज, तो मे भी चीज़ें ठीक हो जाएगी। बट अभी बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको कह नहीं सकता और ना फ्यूचर में कह सकता हूँ, तो BMPS आई एम नॉट श्योर। झूठ नहीं कह रहा तुमसे गाइज, सच कह रहा हूँ कि मुझे खेलना है, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं कह नहीं सकता, तो वही चीज़ अभी सॉर्ट करना है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं BGMI टीम्स में चेंजेस के रिलेटेड, जिस पर मेजी कुछ ये कहे। अगर रूमर्स की बात करें, अगर वो रूमर्स सही होते हैं तो शायद कार्निवल जी, अगर रूमर सही होते हैं तो गॉड लाइक, मोगो, ये 4 टीम है जिसमें, ओके सोल, ये 5 टीम है जिसमें जो चेंजेस हैं उसके होने के अनुमान है। बाकी तो जो सेम लाइनअप है वो लाइनअप तो रहेगी। टीम एक्सपार्क में तो बोल दिया है कि कोई चेंज नहीं होने वाला, तो कोई भी चेंज नहीं होगा वैसा। एंड जस्ट लाइक गाइस यहाँ पर वो ग्लोबल ई स्पोर्ट का भी नाम लिए थे, तो ये चीज पर ग्लोबल ई स्पोर्ट के प्लेयर्स रिप्लाई किए। अब देखिए मेजी भाई बोल रहे थे जी में चेंजेस हो गए, BMPS बात सच में हो गए। अरे घंटा हो गया यार, हो गए बोल दो। हाँ हो गए भाई चेंजेस, मैं भी छोड़ दिया हूँ, पाजी भी छोड़ दिया, निंजा भी अलग जा रहे हैं। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्काउट के बारे में। तो वो बात किए गाइस नियो एंड जोनाथन के रिलेटेड, बेसिकली जहाँ पर वो ये कहे कि इनडायरेक्ट वे में उनको पोक किया जाता है 5 गोली बोलकर। अब देखिए एग्जैक्टली वो क्या कहे। नियो एक बार 5 गोली कर रहा था, हमारा जॉनी एक बार 5 गोली कर रहा था, तो ये सब तुम करते हो। मैं उस टाइम पे कुछ मेरे को पता भी नहीं था वो एग्जिस्ट की थी वो चीजें। अब कुछ दिनों पहले मुझे इंस्टा पे क्लिप्स आई कि देखो स्कॉट भाई आपने 120 गोली बोला, तो इन लोग इतने हम्बल बनने की ट्राई कर रहे हैं, बट इनके ही सीसीस तुम्हें इनडायरेक्टली पोक करते थे पूरा टाइम। फिर ये लौंडे बोलते हैं ये इंटेंशन नहीं था। मेरे भाई इंटेंशन नहीं था, तुम पोक मत करो ना, बहुत सिंपल है। अगर मैं 120 गोली बोलूँ या फिर कुछ भी बोलूँ, अंडरस्टैंड, जो तुम्हारे क्रिएटर से रिलेट करते हो, तो तुम लोग भी सोचोगे कि ये इंटेंशन है या इंटेंशन नहीं है। तुम लोग बोलोगे कि भाई ये इंटेंशनल है। तो सेम चीज तुम्हारे बंदे जब करते हैं तो तुम उसको कंट्रोल क्या करो। जब तुम्हारे सीसीस बोल के अचानक गायब हो जाते हैं, किसी ने 5 बुलेट को ऐसे करके 5 बुलेट किया बनाया था दीवार पे, अब मुझे बताओ तुम्हारी 5 गोली के ऐसे लगेगी। अब 600 गोली में नहीं कर सकता, 120 गोली में नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मेरे को गेम खेलना होता है। 120 गोली में दीवार में मारने जाऊंगा तो मेरे को समझ नहीं आएगा मेरे गेम आगे खेलना क्या, तो उतना करने का टाइम नहीं मेरे पास। तो कुछ फैंस इन चीजों को छुपा देते हैं और ज्ञान देते हैं। तो मैंने वही चीज है भाई, सामने से हर टाइम पोक हुआ है, अपन ने नहीं किया। एंड गाइस स्काउट बात कर रहे हैं तो वो रिप्लाई किए वो लोग को जो कि उनको पोक करते हैं, बेसिकली जहाँ पर वो ये कहे कि वो उन लोगों में से नहीं है कि ये सब कुछ सुनकर वो चुप बैठ जाएंगे। अब देखिए, तुम गॉडल फैन हो, सोल फैन हो, TX फैन हो, TG फैन हो, स्काउट फैन हो, मॉडल फैन हो, किसी भी फैन हो, 3 ऐसा होता है ना कि भाई 2 टाइप के इंसान होते हैं। एक होते हैं जिनको जो लोग अलग तरीके से हैंडल करते हैं, शांत हो जाते हैं, नहीं बोलते किसको कुछ या रो देते हैं, और कुछ होते हैं जो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मैं दूसरा हाफ में आता, तो मुझे नहीं जमता कि मैं फालतू चीज़ें सुनूं। मैं रिसेंटली मैं कुछ पोस्ट के ये सुन रहा था, कमेंट्स देख रहा पढ़ रहा था, स्काउट इम्पैक्ट बन गया, 0 इम्पैक्ट होगा। भाई तुम हवाबाजी बात सुना सुनी करके जज करने लगते हो। भाई जाके टूर्नामेंट देखो, तुम टूर्नामेंट देखो, तुम्हें पर्सपेक्टिव समझ आएगा कि कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं अभी बताता हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई क्या करे, बट तुम आके मुझे बोलोगे तो तुम रिप्लाई खाओगे और अच्छे से मिलेगा रिप्लाई। आज तक मैं शांत था, तुम भाई मैं समझदार था कि चलो इग्नोर कर सकते चीजें। रोज कुछ ना कुछ बोल दोगे तो थोड़ी मैं सुनूंगा यार, मैं सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ ना फालतू का।
और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं BGMS के रिलेटेड। तो गाइस नोटविन गेमिंग की तरफ से हमको एक पोस्ट देखने को मिला जहां पर वो ये रिवील किया कि ये वीक के स्टार ऑफ द वीक बने हैं गॉड लाइक पंक। बेसिकली जहां पर पूरे वीक में उन्होंने 3000 प्लस का डैमेज किया है एंड 25 फिनिश निकाले हैं। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है मेजी की तरफ से। तो ये वीडियो शुरुआत में गाइस मैंने आपको एक कंट्रोवर्सी पूरी एक्सप्लेन करी थी, बेसिकली जहां पर कुछ लोग ई स्पोर्ट एंड स्पोर्ट्स को कंपेयर कर रहे थे। तो ये चीज के बारे में मेजी भी बात किए, आप देखिए। ई स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स को कनेक्ट करना तुम लोग बंद कर दो जब तक उस लेवल तक नहीं जाता। और ये क्या मतलब है कि स्पोर्ट्स में एक दूसरे को वो लोग गालियां देते तो हम भी देंगे, अच्छे कामों में तो नहीं करते। श्री भाई देख लो, श्री भाई इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? इनको भी बोलो ना कि ये क्या बात हो गई, अच्छे तरीके से क्यों नहीं जा रहे हो आगे, गलत चीजों पे क्यों जा रहे हो? तो बस गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।